नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 80 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टर्न। अगला प्रश्न है, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100। परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वैधता। अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वे जटिल सीखने का परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी शुद्ध, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निबंध। अगला प्रश्न है, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च उपलब्ध हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्ध हासिल करने वाले को आकर्षित करता है। यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 120। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपलब्ध परीक्षण। परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भिन्नता। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निबंधात्मक प्रश्न। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिने द्वारा। विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में निहित गुणों को मापना कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तित्व मापना। अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तित्व के मापन में। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी निदानात्मक, ऑप्शन सी निबंधात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में।
अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मापने के लिए अर्थ विच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों की योग्यता की तुलना। यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठता। शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन। परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राप्त क्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानकीकृत उपलब्ध परीक्षण। शैक्षिक वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए मौखिक परीक्षाएं, ऑप्शन बी लिखित परीक्षाएं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं होती हैं, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। परंपरागत आकलन प्रणाली है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित आकलन। आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी ज्ञानोपार्जन करना, ऑप्शन सी छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। उपलब्ध परीक्षण मापते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतराल मापनी का। अगला प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, किसने परिभाषित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इरविन। अगला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोगों से सूचना संकलित करने की। आकलन किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षार्थी की मनःस्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम आवश्यकताओं की जांच, ऑप्शन बी शैक्षिक सुधार, ऑप्शन सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की मापनियां हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाब्दिक तथा क्रमिक मापनी, ऑप्शन बी अनुपात मापनी, ऑप्शन सी अंतराल मापनी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शैक्षिक तथा व्यवहारिक निर्देश प्रदान करना। अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 समूह के अंतर्गत। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हुआ एवं फ्रीड।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, यह पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। ऑप्शन सी, यह पृष्ठ पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कठिनाई। आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वसनीय। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षण की लंबाई। आकलन का क्षेत्र क्या है? आकलन का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए, शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। नकल की संभावना अधिक होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए, परीक्षणों की रचना अत्यंत कठिन है। ऑप्शन बी, अत्यधिक परिश्रम, समय एवं धन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, छात्रों की कमजोरी को जानना कठिन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, I.K. डेविस। शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन बी, भावात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन सी, मनोक्रियात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया को सरल। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लूम के वर्गीकरण। परीक्षा किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौखिक परीक्षा। ऑप्शन बी, लिखित परीक्षा। ऑप्शन सी, प्रायोगिक परीक्षा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवलोकन विधि। संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डी, वार्षिक रिपोर्ट। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवृत्त अध्ययन। एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे पर आश्रित। वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पदों की संक्षिप्त व्याख्या। वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यशैली सूचक। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यमान। क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, -1 से +1 तक। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है 2, 4, 2, 7, 9, 10, 12, 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। दोस्तों सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आरोही का मतलब छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यांक
n+1 भागे 2 दोवां पद, यानी पदों की संख्या 9 + 1 हो जाएगा, भागे 2 होगा, फिर 10 भागे 2 = 5, यानी आंसर 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केली द्विविधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 27%। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। दोस्तों, मध्यमान समांतर माध्य = आंकड़ों का योग भागे आंकड़ों की संख्या। सभी संख्याओं को जोड़ के भागे 5 कर देंगे, 50 भागे 5 होगा, आप आंसर आ जाएगा 10। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसार। निम्नलिखित नंबरों में से बहुलांक बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो बहुलांक कहलाता है। 7 का सबसे अधिक 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः उत्तर 7 होगा। अगला प्रश्न है, पसंद गुणांक का प्रसार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, -1 से +1 तक। पसंद गुणांक का प्रसार है ऑप्शन ए, -1 से +1 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयु प्रसार, ऑप्शन बी समूह प्रसार, ऑप्शन सी फलांक प्रसार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सांख्यिकी की गणना का विज्ञान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाउले। सांख्यिकी का जन्मदाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉटफ्राइड। सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड ओकेनवाल हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान या बहुलक 6 एवं 18 है तो उसकी माध्य क्या होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। दोस्तों नोट, बहुलक = 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक है 18 = 3 माध्यिका, यानी -2 × 6। 18 = 3 × माध्यिका -12। 18 + 12 = 3 × माध्यिका। 18 12 30 हो जाएगा, = 3 × माध्यिका। 30 भागे 3 = माध्यिका। 30 में 3 से भाग देंगे 10 आ जाएगा दोस्तों, 10 = माध्यिका, यानी माध्यिका 10 हो गई। अगला प्रश्न है, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 50। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या है? 50। दोस्तों मध्यमान निकालने के लिए मध्यमान = संख्याओं का योग भागे संख्या होता है। तो संख्याओं n कोष्ठक में n+1 भागे 2 भागे n। मध्यमान = 99 कोष्ठक में 99+1 भागे 2 कोष्ठक बाहर 99। तो मध्यमान हो जाएगा कोष्ठक में 99 कोष्ठक में 100 भागे 2 कोष्ठक बंद भागे 99। मध्यमान = 99 कोष्ठक में 50 कोष्ठक बंद भागे 99। मध्यमान हो जाएगा 50। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।